हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका दीर्घाक्ष बच्चों 10 तथा लघु अक्ष 8 है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, तो वही मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, हम जानते हैं दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वह क्या होता है। दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण। ठीक है बच्चों, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, इसका मानक समीकरण होता है बच्चों x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे में b की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, यह हमारे दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। इस मानक समीकरण में बच्चों देखो, हमें दो बातें दी हुई है या दो बातें हमें पता होना चाहिए। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दीर्घाक्ष। ठीक है, जिसको दीर्घाक्ष बोलते हैं बच्चों, दीर्घाक्ष। ठीक है बच्चों, तो जो दीर्घाक्ष होता है इसका, इसे कहते हैं बच्चों 2a। ठीक है, या 2a। और इसका लघु अक्ष भी देखिए बच्चों, यह होता है इसका लघु अक्ष। इसका जो लघु अक्ष होता है बच्चों, वह होता है 2b। ठीक है ना बच्चों, इस सूत्र में याद रखें बच्चों, a बड़ा होता है और b छोटा होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें जो दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उसे हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो देखो, प्रश्न के हिसाब से हमने लिखा, माना माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। देखो बच्चों, क्या मान लिया हमने, x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 और बराबर 1। ठीक है बच्चों, यह हमने दीर्घवृत्त का समीकरण मान लिया है। अब हमें दीर्घाक्ष दिया है 10। ठीक है, तो वही लिखते हैं बच्चों हम। तो देखो, अब हमें दिया है दीर्घाक्ष। ठीक है बच्चों, दीर्घाक्ष हमें 10 दिया है। तो दीर्घाक्ष बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अर्थात ये किसका मान है बच्चों, 2a का मान है, जो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, यहाँ से हमें मिल गया 5। तो a का मान तो बच्चों हमें 5 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब देखो हमें लघु अक्ष भी दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर लघु अक्ष। लघु अक्ष, ठीक है बच्चों, तो देखो लघु अक्ष जो है हमारे पास वह कितना है बच्चों, 8। तो यहाँ से हम लघु अक्ष किसके बराबर होता है, 2b के बराबर। तो यह हो जाएगा 8। तो यहाँ से बच्चों b का मान कितना आ जाएगा, देखो b बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। तो बच्चों a और b के मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लिख सकते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं बच्चों। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, ये होगा x की घात 2 बटा a का मान कितना है, 5। तो 5 की घात 2 हो जाएगा, प्लस y की घात 2 बटा ये हो जाएगा 4 की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये हो जाएगा x की घात 2 और बटे में आ जाएगा बच्चों 25 प्लस y की घात 2 और बटे में आ जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा, 1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।